Audio Jungle. हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज लेक्चर 5, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम आपकी 18 जून को होने वाली है। उसके लिए आज के लेक्चर में अपन जो भी 13.1, 13.2 और 13.3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आज अपन सोल्व आउट करेंगे। तो चलिए, इसी श्रृंखला में सबसे पहले अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताने वाला हूँ। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 अपना है, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप के मध्य कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटा 2 बराबर 1/2 मापांक ए कैप माइनस बी कैप। सबसे पहले ट्रिक सुनिए ध्यान से। अगर कभी भी आपको परिमाण के चिन्ह में a प्लस बी मिले, या आपको परिमाण के चिन्ह में a माइनस बी मिले, या आपको परिमाण के चिन्ह में a प्लस बी प्लस सी मिले, मैंने आपको 3 आइटम बताए हैं। अगर आपको कभी भी परिमाण में यानी मापांक वाले चिन्ह के अंदर a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिखे, या a वेक्टर माइनस b वेक्टर दिखे, या a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर दिखे, अगर इन तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देता है तो वहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है, उन पर स्क्वायर लगाना है। तो आप लोग सभी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में देखिए मापांक ए कैप माइनस बी कैप आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इन तीनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन में दिखाई देता है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए, अपन इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, मीन्स हमारे पास है परिमाण ए कैप माइनस बी कैप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा अगर कभी भी आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। तो चलिए इसका अपन स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इसको हमें कितनी बार नोट करना है, इसको हमें 2 बार नोट करना होगा, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। और अब इन दोनों का कर देंगे अपन अदिश गुणा। चलिए सरल कीजिए इसको आगे। ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर, और इनका करते हैं अपन अदिश गुणा। तो करिए, ए कैप का पहले अदिश गुणा होगा ए कैप से, तो ए कैप डॉट ए कैप हो जाएगा ए कैप के परिमाण का स्क्वायर। उसके बाद अपन ए कैप को करेंगे बी कैप से, तो आपका आ जाएगा ए कैप डॉट बी कैप। फिर बी कैप को ए कैप से करेंगे तो आएगा बी कैप डॉट ए कैप, और फिर बी कैप को बी कैप से करेंगे तो आएगा बी कैप के परिमाण का स्क्वायर। ये यहाँ पर पहली स्टेप कंप्लीट होती है। तो देखिए, मैंने ए कैप और ए कैप को जब मल्टीप्लाई किया, ए कैप को ए कैप से जब मल्टीप्लाई किया तो मैंने ए कैप का स्क्वायर नहीं नोट किया, मैंने ए कैप के परिमाण का स्क्वायर नोट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हो रहा है अदिश गुणा, और अदिश गुणा करने पे रिजल्ट अदिश आना चाहिए, ना कि सदिश। और ये सदिश राशि है, जबकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो अगर सेम सदिशों को आप कभी भी गुणा करेंगे तो उस सदिश के परिमाण का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझिए इस क्वेश्चन को। ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए कैप लगा हुआ, इसका मतलब ये कैसा सदिश है, इकाई सदिश, और इकाई सदिश का परिमाण कितना होगा, 1 होगा। तो इस यहाँ पर मैं नोट कर सकता हूँ 1, क्योंकि 1 का अगर स्क्वायर भी करें तो कितना आता है, 1 आता है। उसके बाद ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप, ये कितना हो जाएगा, 2 ए कैप डॉट बी कैप, प्लस बी का परिमाण जो है वो भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये भी इकाई सदिश है। तो यहाँ पर भी मैं नोट कर सकता हूँ 1। चलिए और आगे सरल कीजिए इसको। देयर इम्प्लाइज ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2। अब यहाँ देखिए अदिश गुणा का सूत्र लग रहा है, जो मैंने आपको बताया था, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण कोस थीटा। ओके, आगे सरल कीजिए। ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2 माइनस 2, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, इसका परिमाण 1 हो जाएगा, तो अपने पास केवल क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। अब इन दोनों में से
कितना कॉमन आ रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास कोष्टक में बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा जो है वो होता है एक सूत्र। तो देखिए ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2, और आपका 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। जब मैं इसको और आगे सरल करूंगा तो अपने पास आएगा ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब देखिए अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट। हटाइए इधर से स्क्वायर, तो इधर आएगा ए कैप माइनस बी कैप के का परिमाण बराबर, इधर रूट करेंगे तो 4 का हो जाएगा 2, और साइन स्क्वायर का हो जाएगा साइन 2 जो है वो साइन थीटा के गुणा में है, साइन थीटा बाई 2 के। तो इसको अगर उधर मैं लेकर आऊँ तो ये आएगा भाग में, तो ये आएगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण बराबर साइन थीटा बटा 2, और यही हमें सिद्ध करना है, हैंस प्रूव। तो मेन जो यहाँ पे चीज़ थी वो ये है कि जब भी आपको मापांक में a प्लस बी या a माइनस बी या a प्लस बी प्लस सी दिखे तो आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 15 में 2 का। एग्जाम्पल नंबर 15 में 2 क्या है, ध्यान से देखो। a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर क्रम से 3, 4, 5 परिमाण के सदिश हैं, यानी आपको a b c वेक्टर का परिमाण दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यही नोट कर लीजिए, दिया गया है, क्या दिया गया है आपको कि a का परिमाण 3 है, b का परिमाण 4 है, वह c का परिमाण जो है वो कितना है, 5 है। अब आगे देखिए ये दिया है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 के योग पर लंब है, ये दिया है हमें, तथा प्रत्येक सदिश यानी a है वो b और c के योग पर, b है वो c और a के योग पर, और जो c है वो a और b के योग पर लंब है। तो ध्यान दें, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर कभी भी 2 सदिश जो हैं वो परस्पर लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणा 0 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर कोई भी 2 सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका अदिश गुणा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये सदिश और ये सदिश लंबवत हैं तो इनका अदिश गुणा भी 0, इनका अदिश गुणा भी 0, और इनका अदिश गुणा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है वो देखिए, ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसने कहा है सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c, इसका हमें परिमाण बताना है। वही ट्रिक जो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है। मैंने ये बताया था कि अगर आपको परिमाण में a प्लस बी या a माइनस बी या a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से कोई भी दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार अपने को नोट करना है, 2 बार अपने को इसको नोट करना है डॉट में। अब इसको आगे सरल करते हैं अपन। तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर क्या होगा, पहले a होगा अगले तीनों से, फिर b हो जाएगा अगले तीनों से गुणा, और फिर इसी प्रकार c हो जाएगा अगले तीनों से गुणा। तो देखिए a को a से करेंगे तो पिछले प्रश्न में ही बताया था क्या आएगा, a के परिमाण का स्क्वायर। फिर a को b और c से अलग अलग ना करके एक साथ गुणा कर लो b प्लस सी से, a डॉट बी प्लस सी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मान हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसी प्रकार देखो प्लस, अब b को करेंगे b से तो आएगा b के परिमाण का स्क्वायर, और बचे हुए दोनों से एक साथ कर लो। इसी प्रकार c को c से करेंगे तो आएगा c के परिमाण का स्क्वायर, और बचे हुए दोनों के साथ एक साथ गुणा कर लो। अब देखिए आगे यहाँ से आएगा अपना a प्लस बी प्लस सी के परिमाण का स्क्वायर बराबर, a का परिमाण अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 3। b का परिमाण अपने को क्वेश्चन में कितना दिया है, 4, तो यहाँ मैं रख दूंगा 4, और c का परिमाण अपने को क्वेश्चन में दिया है 5, तो यहाँ मैं रख दूंगा 5। ये और ये तीनों का मान 0 है तो ये हो गए 0। आगे इसको सरल कीजिए, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 25। तो देखिए आगे
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर बराबर, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना हो जाएगा √50। यानी इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया √ लग गया। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप बाद में ये वीडियो स्लो करके भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 13.2 में 8 का क्वेश्चन है, जो ये है यदि परिमाण a प्लस बी का परिमाण a माइनस बी के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि a और b जो हैं वो परस्पर लंबवत हैं। तो देखिए इसमें भी वही ट्रिक आपको यूज में लेनी है। देखिए क्योंकि परिमाण के अंदर आपको क्या दिखाई दे गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये ट्रिक मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले अपन नोट करेंगे दिया है, और अपने को दिया क्या है, अपने को दिया है a प्लस बी का परिमाण बराबर है a माइनस बी के परिमाण के। फिर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमेशा वर्ग करना है ऐसी कंडीशन हो तो, बता दिया तुम्हें कि अगर परिमाण में a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी हो तो हमेशा क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आएगा a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर। चलिए इसको आगे सरल करते हैं। स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार नोट करना है, इसको हमें 2 बार नोट करना है। इसी टाइप से स्क्वायर का मतलब इसको कितनी बार नोट करना है, इसको हमें 2 बार नोट करना है। चलिए आगे सरल करते हैं। पहले a होगा a से, तो a के परिमाण का स्क्वायर, फिर a होगा b से a डॉट b, फिर b होगा a से b डॉट a, और फिर b होगा b से तो b के परिमाण का स्क्वायर। इसी टाइप से इनको गुणा करते हैं। a वेक्टर और a वेक्टर को करेंगे तो आएगा a वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b के परिमाण का स्क्वायर। भाई a को कर दिया पहले दोनों से और फिर b को कर दिया दोनों से। अब देखिए इधर भी a के परिमाण का स्क्वायर और इधर भी a के परिमाण का स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, इधर भी b के परिमाण का स्क्वायर और इधर भी b के परिमाण का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो रहे हैं। तो अपने पास इधर बचता है a डॉट b 2a डॉट b, और इधर अपने पास माइनस a डॉट b माइनस 2a डॉट b अपने पास बचता है। माइनस 2a डॉट बी को अगर मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2a डॉट बी और 2a डॉट बी अपने पास क्या हो जाएगा, 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। और 4 जो है वो गुणा में, इसको भी इधर लेकर आएंगे तो ये 0 के भाग में जाकर क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास आता है a डॉट बी बराबर 0। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 सदिशों का अदिश गुणा 0 होता है, इसका मतलब वो दोनों परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत। अतः a वेक्टर व b वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 13.2 में। तो 13.2 में जो 10 का क्वेश्चन है उसको समझिए। किसी सदिश a के लिए सिद्ध कीजिए कि ऐसा होगा। अब मैं फिर से आपको एक हिंट बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने अब आपको पहले एक हिंट बताई थी, एक ट्रिक बताई थी जिसके ज़रिए आपने 3-4 क्वेश्चन किए, वैसे ही अगर किसी भी पर्सन के स्टार्ट में ऐसा आ जाए किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए, कभी भी पर्सन अगर ऐसे स्टार्ट हो ना, किसी सदिश ए के लिए ये सिद्ध कीजिए, तो किसी सदिश ए के लिए ऐसा सिद्ध करो, ऐसा पर्सन आपको अगर कभी भी दिखाई दे, वहाँ हमेशा सदिश ए मानना पड़ता है। वहाँ पर हमेशा सदिश ए आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में भी अपन सदिश ए मानेंगे। देखिए माना सदिश ए बराबर अक्ष आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मैंने सदिश ए मान लिया अक्ष आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आगे देखिए मैं वो भी नोट कर लेता हूँ जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे, सॉरी ए डॉट आई आउटसाइड आई, ए डॉट जे आउटसाइड जे, ए डॉट के और इसके बाहर क्या है के।
ये हमें सिद्ध करना है। तो आप सभी जानते हैं सिद्ध करने वाले सवाल में हम हमेशा एक साइड लेकर चलते हैं और उसको हल करते हैं, तो अपने आप ही कौन सी साइड आ जाती है, दूसरी साइड आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में अपन लेकर चलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो अपनी राइट हैंड साइड है A डॉट I आउटसाइड I, A डॉट J आउटसाइड J और A डॉट K आउटसाइड K। इसमें अब हम मान रख देंगे किसका, A का। तो A का मान रख दीजिए इसमें। चलिए यहाँ A का मान रखते हैं। तो अपने पास A का मान है x I प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट I और कोष्टक के बाहर क्या है, I। इसी टाइप से यहाँ भी A का मान रखा हमने x I प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट J और कोष्टक के बाहर भी क्या है, J है। आगे भी रख दीजिए। तो A का मान है अपने पास x I प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट के और कोष्टक के बाहर भी क्या है, K। देखिए K 2 बार है तो 2 बार नोट किया है मैंने, J 2 बार है तो मैंने 2 बार नोट किया है और I 2 बार है तो मैंने 2 बार नोट किया है। ठीक है, चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं। हो गया ये सरल, कुछ नहीं है अब इसमें। देखिए इसका और इसका अदिश गुणा करना है और अदिश गुणा करना मैं आपको बता चुका हूँ कि I वाले गुणांकों का गुणा, J वाले गुणांकों का गुणा और K वाले गुणांकों का गुणा। तो यहाँ I का गुणांक x और यहाँ I का गुणांक 1, तो x को 1 से गुणा किया x। यहाँ J का गुणांक है y, यहाँ J का है 0 तो 0 हो गया। यहाँ K का Z और यहाँ K का 0 तो 0 हो गया। तो ये अंदर वाला सरल होके आया x और बाहर क्या है, I। अब आ जाते हैं इस पे प्लस। देखिए I का गुणांक x, I का गुणांक 0, J का गुणांक y, J का गुणांक 1, तो y को 1 से गुणा किया तो आएगा y और Z वाला हो जाएगा 0 और बाहर क्या है, J। इसी टाइप से जब आप इनका अदिश गुणा करोगे तो आएगा Z और बाहर क्या है, K। तो आप देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वेक्टर A और यही हमें सिद्ध करना था, इज इक्वल टू LHS। तो कहने की बात ये है कि आपको जब भी कभी ऐसे प्रश्न स्टार्ट हो किसी सदिश A के लिए सिद्ध कीजिए, वहाँ आपको सदिश A हमेशा तो आज का अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 13.3 में प्रश्न नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। सदिश A और सदिश B के लिए हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। हमें दिया हुआ है कुछ और वो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है वो पहले नोट करना पड़ेगा हमें उत्तर में। देखिए लिखने का तरीका भी इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको लिखने का जो तरीका है वो भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिद्ध करना है और हमें सिद्ध क्या करना है, A क्रॉस B का स्क्वायर इज इक्वल टू, सारणिक है फिर एक A डॉट A, A डॉट B, A डॉट B, B डॉट B, ये एक सारणिक है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें मजबूरी है हमारी कि हमें RHS ही लेकर चलना पड़ेगा, हम LHS लेकर नहीं चल सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सारणिक से तो उसका मान निकाल सकते हो लेकिन मान से कभी भी सारणिक नहीं बना सकते। क्योंकि जैसे मान लो इस सारणिक का मान 10 है तो 10 तो बहुत सारी सारणिकों का मान आता है, तो क्या मान से सारणिक थोड़ी बता सकते हैं हम? नहीं। तो हम मान से सारणिक नहीं बता सकते, सारणिक से मान बता सकते हैं। इसलिए हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, सारणिक लेकर चलना पड़ेगा। तो लीजिए मैंने RHS नोट कर लिया और अब मैं RHS को हल करना शुरू करूँगा। तो सारणिक को हल करना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए तो आपका A डॉट A पहले गुणा होगा B डॉट B से, फिर माइनस का निशान आएगा और फिर A डॉट B गुणा होगा किससे, A डॉट B से। तो चलिए इसको आगे सरल करते हैं अपन। A डॉट A क्या हो जाएगा, A के परिमाण का स्क्वायर, आपको बताया हुआ है। B डॉट B क्या हो जाएगा, B के परिमाण का स्क्वायर, ये भी आपको बताया हुआ है। आगे देखिए A डॉट B का सूत्र होता है A का परिमाण B का परिमाण कोस थीटा। इसी प्रकार A डॉट B का सूत्र क्या होगा, A का परिमाण B का परिमाण कोस थीटा, यही होगा। चलिए आगे सरल करते हैं इसको। A का परिमाण का स्क्वायर B के परिमाण का स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए A का परिमाण A का परिमाण A के परिमाण का स्क्वायर, B का परिमाण B का परिमाण B के परिमाण का स्क्वायर और कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा।
यहाँ से a के परिमाण का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और b के परिमाण का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं a के परिमाण का स्क्वायर और b के परिमाण का स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब आप सभी जानते हैं 10वीं क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है वो मैं ले लेता हूँ एक जगह, ये मैंने एक जगह ले लिया स्क्वायर। तो देखिए अंदर जो सूत्र बना है वो किसका बना है, वो सूत्र बना है a क्रॉस b के परिमाण का, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। सो इज इक्वल टू LHS। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से सिद्ध कर सकते हो। केवल आपको क्या करना है, ये जो सारणी का इसका प्रसार करना अपने आप ही LHS। अभी कहीं नहीं जाना आपको, आज का लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो 13.3 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कल भी यानी पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि 2 सदिश देकर उनके लंबवत इकाई सदिश पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये क्वेश्चन उसी पर आधारित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले हमें 2 सदिश क्वेश्चन में दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हमें 2 सदिश दे रखे हैं और उसने कहा है इन दोनों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। इकाई सदिश निकालने के 2 तरीके हैं, 13.1 में 1 देकर उसके समांतर और 13.3 में 2 देकर उन दोनों के लंबवत। तो यहाँ पर 2 देकर दोनों के लंबवत की बात चल रही है, तो इसका पिछले वीडियो में मैंने आपको सूत्र बताया था। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए सदिश हैं, क्या सदिश हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। ये 2 सदिश दिए हैं। तो आपको याद है क्या इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश हम इस सूत्र से निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो इकाई सदिश निकालना ही नहीं है, इसमें तो 9 इकाई वाला निकालना है। तो पहले इकाई निकालकर उसको 9 से गुणा करेंगे तभी तो 9 इकाई परिमाण वाला सदिश आएगा। तो इसलिए पहले इस सूत्र से हमें इकाई सदिश निकालना पड़ेगा। तो ये सूत्र लगाएंगे, यानी दोनों सदिशों का सदिश गुणा करेंगे और परिमाण निकालकर उसका लगा देंगे भाग। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर करते हैं a क्रॉस b। तो a क्रॉस b सारणी की सहायता से होगा, मैं बता चुका हूँ आपको। ऊपर ही ऊपर आएगा i j k, फिर a के दिक् अनुपात 4 माइनस 1 3, फिर b के दिक् अनुपात -2 1 -2। ओके चलिए अब इसका प्रसार कर लेते हैं अपन। तो आएगा i, फिर i वाले पंक्ति और स्तंभ ब्लॉक, तो ये आएगा 2 माइनस 3 माइनस j, तो ये आ जाएगा आपका -8 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस k, तो ये आ जाएगा आपका 4 माइनस 2। हल कीजिए आगे, 2 माइनस 3 हो जाएगा -1, -8 प्लस 6 -2, वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा +2, 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका 2। तो चलिए ये आ चुका है आपके पास a क्रॉस b। अब इस a क्रॉस b का निकाल लीजिए परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में दिक् अनुपातों के वर्गों का योग। तो दिक् अनुपात हैं 1 2 2, उनके वर्ग होंगे 1 4 4। भाई -1 है लेकिन वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अपने पास इसका आता है अंडर रूट 9 मतलब कि 3। तो हम लिखेंगे a वेक्टर व b वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश n के बराबर क्या होता है, a क्रॉस b बट्टा a क्रॉस b का परिमाण। तो a क्रॉस b क्या है अपने पास, -i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन परिमाण कितना है अपने पास 3। तो चलिए इसको अलग अलग करते हैं। तो अपने पास आएगा -1 बट्टा 3i प्लस 2 बट्टा 3j प्लस 2 बट्टा 3k।
ये आ चुका है अपने पास वो सदिश जो इन दोनों के लंबवत है पर इकाई सदिश है। उसने पूछा है कि मुझे तो 9 इकाई वाला बताइए, तो इस सदिश को कर दीजिए 9 से गुणा, वही होगा आपका उत्तर। तो इसको 9 से गुणा आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ नया लेकर। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।